शब्द बिना सारा जग अंधा, घाटे कौन मोह का फंदा। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये कोई साधारण अवसर नहीं है। सारे जीव जंतु अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन काट रहे हैं, परंतु मनुष्य को जो जन्म मिला है वह केवल सांस लेने, खाने, कमाने और फिर मर जाने के लिए नहीं। ये जीवन वह द्वार है जिसे पार करके आत्मा मालिक के घर पहुंच सकती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जीव का मुख्य धंधा शब्द के साथ लगना है। बाकी सारे काम तो इस शरीर के साथ यहीं रह जाते हैं, पर आत्मा का संबंध जब शब्द से जुड़ता है तब उसका असली फायदा होता है। मनुष्य को जब हम दुनिया के प्राणियों से तुलना करके देखते हैं तो लगता है कि यह शरीर किसी बात में श्रेष्ठ नहीं। हाथी, गैंडे जैसे जानवर अधिक बलशाली हैं, चीता तेज दौड़ता है, मछली पानी में अच्छी तरह तैर लेती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि इसके भीतर वह सत्ता रखी गई है जो सारे खंड ब्रह्मांडों की जान है, शब्द, नाम, नूर। इसीलिए वेद शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथ यही घोषणा करते हैं कि नाम के बिना मुक्ति नहीं, शांति नहीं, जन्म मरण से छुटकारा नहीं। नाम के विषय में महापुरुष कहते हैं कि यह नाम लिखने या पढ़ने की वस्तु नहीं, ये बोला भी नहीं जा सकता। ये वह सच्चा नाम है जो अनहद राग के रूप में सदा सर्वदा सभी जीवों के भीतर बज रहा है। ये नाम न मैला होता है, न मिटता है, न जन्म लेता है, न मरता है। यही कारण है कि महात्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा। अंधा इसलिए कि इसकी आंखें बाहर की छाया दुनिया को ही देखती हैं, पर असली मालिक को नहीं देख पाती। गुरु नानक साहिब कह रहे हैं, मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। यह संसार अंदरूनी चीजों को देखने सुनने में बिल्कुल अनजान है। जीव सोचता है कि जो आंखें बाहर देख रही हैं वही देखने का साधन है, परंतु ये आंखें केवल उस जगत को देखती हैं जहां सूर्य, चंद्र, बिजली, लैंप आदि का प्रकाश है। जहां इन 5 रोशनी करने वालों में से एक भी नहीं, वहां यह आंखें काम नहीं करती। लेकिन अंदर की जो तीसरी आंख है वह स्वयं प्रकाशमयी है। उसे किसी बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार बाहरी कान दुनिया की ध्वनियां सुनते हैं परंतु अनहद शब्द नहीं सुन सकते, उसी प्रकार जब तक अंदर के कान नहीं खुलते तब तक जीव उस रागिनी को नहीं सुन सकता जो लगातार उसके भीतर हो रही है। यह रस, ये लज्जत, ये आनंद बाहर कहीं नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया, बिन शब्द अंतर आनेरा, न वसत लह न चूके फेरा। यानी बिना शब्द के भीतर घोर अंधेरा है। जब अंधेरा है तो जीव भीतर जाएगा कैसे? और जब भीतर नहीं जाएगा तो जन्म मरण से छुटकारा कैसे होगा? मनुष्य के मन में जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 बड़े डाकू हैं जो आत्मा को भीतर नहीं जाने देते। जब तक जीव नाम का स्वाद नहीं लेता तब तक यह विकार घटते नहीं। नाम का रस मिल जाए तो ये विकार ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है। काटे कौन मोह का फंदा? स्वामी जी का यही प्रश्न है। यह मोह मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से बांधे हुए है। मोह ही जीव को संसार के चक्कर में डाले रखता है। मोह ही जीव को उसके असली घर से दूर कर देता है। मोह ही जीव को बाहरी दुनिया में फंसा कर रखता है। संत लोग कहते हैं कि मनुष्य अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड लेकर बैठा है। मालिक ने सारे भंडार इसके भीतर रख दिए हैं। मालिक खुद भी भीतर बैठा है। उसे बाहर ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहना धारण करके उसे ढूंढने निकले। सत्य, शांति, आनंद, मुक्ति सब भीतर है, परंतु जीव की आंख दुनिया की चमक पर टिकी हुई है। इसीलिए आज भी वही सत्य लागू होता है, शब्द बिना सारा जग अंधा। संत कहते हैं कि हम सब व्यापारी हैं, श्वासों की पूंजी लेकर आए हैं। कोई 50 वर्ष की पूंजी लाया है, कोई 60, कोई कम, कोई ज्यादा। व्यापार किसका करना है? नाम का, शब्द का। इसी को लगाने आए थे, परंतु दिन रात बाहरी बोझ ढोते ढोते सारा जीवन निकल जाता है। हम बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं, जात पात, शरीर, प्रतिष्ठा, ढेरों चीजों का बोझ ढोते हैं। मृत्यु के समय इनमें से एक भी काम नहीं आता। उस समय साथ क्या चलता है? केवल नाम, केवल शब्द। इसीलिए कहा, शब्द बिना बिरथा सब ठंडा।
शब्द बिना जिव बंधन बंधा। जितने काम हम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, यदि सुरत शब्द से नहीं लगी तो सारी पूंजी यूं ही चली गई। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यापारी बाजार जाकर अपने सामान का सौदा ही नहीं करे, केवल भीड़ में इधर उधर घूमकर वापस घर आ जाए। संतों के अनुसार यही जीव की दशा है। जो काम करने आया उसे छोड़ दिया, और जो नहीं करने आया उसमें डूब कर रह गया। दुनिया के काम सब पराये हैं, अपना काम केवल एक, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना। इसीलिए आगे कहा, शब्द ही सूर शब्द ही चंदा। शब्द बिना जीव रहता गंदा, पूरा ब्रह्मांड उस नाम की शक्ति से टिक रहा है। सूर्य, चंद्र, धरा, आकाश सब उसी शब्द के धारण से अस्तित्व में है। गुरु नानक साहिब ने बड़ा सरल करके समझाया, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह नाम की ही सत्ता से बना है। यही शब्द जीव के शरीर को टिकाए हुए है। शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पांचों एक दूसरे के शत्रु हैं। इन्हें मिलाए हुए कौन रखता है? शब्द। जब शब्द अंदर से निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, शरीर तुरंत नाश की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि यदि आत्मा शब्द से नहीं जुड़ती तो मनुष्य चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सब व्यर्थ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द न जाने से अन्य बोले से कित आए संसारा। तुलसी साहिब भी यही समझाते हैं। न 4 18 9 पढ़े, षट पढ़ खोया मूल। सुरत शब्द चीनने बिना ज्यों पंछी चंडूल। अर्थात चाहे कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र पढ़ ले, यदि उसकी आत्मा शब्द से नहीं जुड़ी तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि संत किसी भी बाहरी पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज के विरुद्ध नहीं बोलते। वे केवल ये कह रहे हैं कि बाहरी साधन साधन है, साध्य नहीं। उनका उद्देश्य इस आत्मा को उस अनहद शब्द के साथ जोड़ना है जो हमें जन्म मरण से मुक्त कर देता है। आत्मा उस समय जागती है जब वह भीतर के संगीत से परिचित हो जाती है। वह संगीत जो कभी बंद नहीं होता, जो हमेशा बज रहा है। कोई गाने वाला नहीं परंतु गान हो रहा है, कोई वाद्य नहीं परंतु अनहद राग प्रवाहित है। रात के पिछले पहर जब संसार का शोर कम होता है तब वह अनहद संगीत और भी स्पष्ट सुनाई देता है। संतों का कहना है कि जो जीव इन रागिनियों का स्वाद ले लेता है उसके दुख, रोग, कष्ट, अशांति सब समाप्त हो जाते हैं। शब्द ही उपदेशक है। सदगुरु में बैठकर शब्द ही उपदेश करता है। गुरु का मूल कार्य जीव की सूरत को उस नाम की धारा से जोड़ देना है। वही असली शिक्षा है। बाकी जितने भी साधन हैं वे केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। आत्मा का असली लाभ तभी है जब वह अपने भीतर उतरकर उस प्रकाश और ध्वनि को अनुभव करे जो सद्गुरुओं ने अपने जीवन से सिद्ध की है। उन्होंने दिखाया कि परमात्मा कोई दूर का नहीं, वह जन्म लेने वाला, मरने वाला, शरीरधारी देवता नहीं। वह तो इसी शरीर के भीतर छुपा बैठा है। बस जीव भीतर नहीं जाता इसलिए नहीं मिलता। अंदर जाने में बाधा क्या है? मन बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मन इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में ऐसा घिरा रहता है कि भीतर की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। परंतु जिस क्षण मन शांत होता है उसी क्षण भीतर की झंकार सुनाई देती है। इसी को महात्मा कहते हैं नाम की लज्जत। यह स्वाद किसी दुनिया की चीज में नहीं मिलता। यह स्वाद मिलता है तो मन के मोह के फंदे कटने लगते हैं। काटे कौन मोह का फंदा? यह फंदा शब्द ही काट सकता है। दुनिया का हर संबंध, हर आकर्षण, हर मोह इस शरीर के साथ आते हैं और इसी के साथ जाते हैं। परंतु शब्द के साथ जो संबंध है वह आत्मा के साथ जाता है। शरीर मिट जाए पर आत्मा के साथ लगा हुआ नाम नहीं मिटता। नाम वह अनंत शक्ति है जिस पर संसार टिका है। नाम को पहचानने वाला जीव इस संसार को समझ जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि यह सब परछाई है, असली वस्तु भीतर है। संत बार बार कहते हैं कि अध्यात्म कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, यह अनुभूति है, यह भीतर की यात्रा है। यह यात्रा शब्द के सहारे ही शुरू होती है। जब जीव भीतर जाता है तब उसे मालूम होता है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं।
सब कुछ बदल रहा है। देह भी बदल रही है, मन भी बदल रहा है, परिस्थिति भी बदल रही है। जो एक चीज नहीं बदलती वह है नाम। इसलिए कहा, नाम ही ध्रुव है, बाकी सब अध्रुव। जीव जब भीतर के स्वर को सुन लेता है तब उसे झात होता है कि वह अकेला नहीं, उसे ऊपर अनेकों क्षेत्र हैं, अनेक लोक हैं, अनेक देवी देवता, अर्षि मुनि, संत महात्मा उन लोकों में हैं, और उन सबके ऊपर, सबके पार वह कुल मालिक विराज रहा है। शब्द उसी मालिक की झंकार है, शब्द ही उसका परिचय है, शब्द ही उसकी पहचान है, शब्द ही उसके घर तक ले जाने वाला रास्ता है। इसीलिए गुरु कहते हैं, नाम लेहू मेरे भाई, नाम बिन कौन छुड़ाए। संतम्मत का सार यही है, सूरत को शब्द से जोड़ो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। आत्मा जब शब्द से जुड़ती है तो उसको पता चलता है कि वह नश्वर नहीं है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए मरती भी नहीं। ये सत्य कोई ग्रंथ पढ़कर नहीं समझ आता, ये अनुभव से आता है, और ये अनुभव नाम से मिलता है। मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो बेचैनी है, सबका कारण यह है कि वह अंदर से जुड़ा नहीं। बाहर से जुड़कर जीव कभी शांत नहीं हो सकता। शांति भीतर है, परंतु जीव बाहर भाग रहा है। जब संत कहते हैं कि अंदर आ जा, तो उसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाओ। इसका अर्थ यह है कि संसार में रहते हुए भी मन को भीतर की ओर मोड़ो। बाहर हाथों से काम करो, पर भीतर कान शब्द को सुने। बाहर आंखें दुनिया देखें, पर भीतर की आंख जागृत रहे। भक्ति का असली मार्ग यही है, भीतर की यात्रा। संसार का शोर जितना कम होगा, भीतर का नाद उतना स्पष्ट होगा। और जब यह नाद सुनाई देता है, तब जीव समझ लेता है कि यही वह मार्ग है जो उसे उसके असली घर तक पहुंचाएगा। नाम बिना सब कुछ अधूरा है। नाम बिना कोई विद्वत्ता, कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड स्थायी लाभ नहीं देता। नाम ही बंधनों को काटने वाला है, नाम ही आत्मा को स्वच्छ करता है, नाम ही मन के विकारों को समाप्त करता है। शब्द बिना सभी मतिमंदा, यानी जो नाम से जुड़ा नहीं वह मूढ़ है, क्योंकि वह असली काम छोड़कर पराये कामों में उलझा हुआ है। नाम वह सत्ता है जो जन्म मरण को काटती है। नाम वह रस है जो मन को बांध सकता है। नाम वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का संदेश सीधा है, अंदर जा और शब्द सुन, वही तेरे जन्म मरण का अंत करेगा। अंत में एक छोटी सी घटना जिसका जिक्र संत अक्सर करते हैं। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन परेशान है, मुझे मुक्ति चाहिए। साधु ने कहा, तू भीतर जा। वह बोला, हो कैसे? साधु ने उत्तर दिया, जैसे तू बाहर जाता है इच्छाओं के पीछे, वैसे ही भीतर जा नाम के पीछे। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, भीतर सब मिलेगा। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है, और अंदर का रास्ता शब्द है। शब्द ही सतगुरु का असली स्वरूप है। जो जीव इस शब्द को पकड़ लेता है वह संसार से जीत जाता है, वह अंधकार से प्रकाश में आ जाता है, उसका मोह का फंदा कट जाता है और वह अपने असली घर, अपने स्रोत की ओर लौट पड़ता है। शब्द कमावे मिले आनंदा, उसी भाव पर आधारित आपकी सभी गाइडलाइंस के अनुसार शब्द कमावे मिले आनंदा। शब्द बिना सभी की निंदा। मनुष्य जन्म पाने का सबसे बड़ा उद्देश्य शब्द की कमाई है। संसार में मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि इसमें वह शक्ति भरी हुई है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सकती है। जब तक मनुष्य अपने अंदर बसने वाले उस शब्द की कमाई नहीं करता, सांसारिक जीवन के सारे काम, सारी भाग दौड़, सारे आडंबर और सारी उपलब्धियां केवल मिट्टी के समान रह जाती हैं। संसार सोचता है कि यह दौलत, यह प्रतिष्ठा, यह मान सब कुछ है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि यदि नाम की कमाई नहीं की, अंदर की लज्जत नहीं ली, तो यह सारा जीवन व्यर्थ चला गया। मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, करोड़ों जन्मों के बाद यह अवसर मिलता है, लेकिन जब यह मिल गया और फिर भी अंदर की धुन न सुनी, तो मानो रात का अंधेरा और भी काला हो गया। कहते हैं कि यदि नाम न जपा, केवल संसार की बुराइयां, निंदा, चुगली, झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, काम, लोभ, इनमें दिन काट दिए, तो समझ लो यह जीवन हाथ आए बिना ही निकल गया।
नाम के बिना जो कोई खाता है, पीता है, पहनता है, संसार देखता है, सब अकारट है। असली कमाई वह है जो आत्मा के साथ सफर में चलती है। नाम की कमाई, शब्द की कमाई। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। वह शब्द जो खंडों ब्रह्मांडों को जन्म देता है, वही शब्द हर कण में विद्यमान है। वही आपकी आत्मा का भोजन है, वही आत्मा की सांस है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही सार है, वही सत्य है, वही शक्ति है और वही मुक्ति का मार्ग है। शब्द भेद तुम सतगुरु से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। जब तक कोई पूर्ण महात्मा न मिले जो भीतर जाने का मार्ग दिखाए, तब तक शब्द का भेद नहीं मिलता। कोई पुस्तकों से मार्ग नहीं पाता, कोई मन से अंदर नहीं जाता, कोई तर्क वितर्क से रास्ता नहीं खुलता। मार्ग वह नहीं जो बाहरी आंखें देख सके, मार्ग वह है जो अंदर की आंख खुलने पर दिखाई दे। महात्मा बताते हैं कि पहले अंदर चढ़ना होता है, 9 दरवाजे बंद करने होते हैं, फिर 10वां द्वार खुलता है। सितारे, सूर्य, चंद्र दिखाई देते हैं, फिर आगे अगाध रोशनी, अगाध धुन, अगाध शांति देखने सुनने को मिलती है। यही धुन, यही शब्द, यही नाद, यही नाम आत्मा की मंजिल है। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। संत प्रेम से कहते हैं, भाई ऊपर उठकर देखो, आंखें बंद करो, मन को रोककर भीतर जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर करोड़ों शांतियां बसी हैं। आत्मा का वास्तविक घर न बाहर है, न किसी और लोक में, वह यहीं तुम्हारे भीतर है। पर्दा हटाओ, अंदर जाकर देखो कि कैसा अद्भुत राज्य वहां है। जब आत्मा एक बार भीतर उस ज्योति नगर में चली जाती है, फिर संसार छोटा लगने लगता है। जो वस्तुएं अभी बहुत आकर्षक लगती हैं, वे फिर कूड़े करकट जैसी प्रतीत होती हैं। महात्मा पुकार पुकार कर कहते रहे कि 9 दरवाजे बंद कर 10वां द्वार खोलो, भीतर जाकर इस खजाने का स्वाद लो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बाझारा। इस काया अंदर नाम 9 निध पाइयै, गुड़ कय शब्द विचारा। यह काया कोई मिट्टी का ढांचा नहीं, इसमें 9 खंडों की पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में है। नाम की 9 निधियां इसी काया में है। बस शर्त यह है कि किसी सदगुरु की कृपा से भीतर उतरने का मार्ग मिले। शब्द रहे सभी से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। रूह को जो शक्ति थामे हुए है वह शब्द है। जब तक शब्द भीतर है, रूह शरीर में ठहरी है। जब शब्द की धारा ऊपर उठ जाती है, शरीर उसी क्षण मिट्टी बन जाता है। संसार की हर वस्तु इस शब्द की देन है। वही रोजगी देने वाला है, वही पालने वाला है, वही जीवन की असली ताकत है। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। यदि संसार में कोई वस्तु है जो मुक्ति दे सकती है, तो वह केवल शब्द है। ना कोई और तरीका, ना कोई कर्मकांड, ना कोई चमत्कार। शब्द ही वह चरखा है जिससे जन्म मरण कटते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भैया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। जिस शक्ति ने यह धरती बनाई वह शब्द है, जिस शक्ति ने आकाश उठाया वह शब्द है, जो सूर्य, चंद्र, सितारों को चला रहा है वह शब्द है। मनुष्य को भी वही शक्ति चला रही है। वह हर जीव के अंदर है, किसी जातीय धर्म की बपौती नहीं। शब्द कमाई कर हे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। महात्मा कहते हैं, प्यारे, सबसे ऊंची संपत्ति तुम्हारे अंदर जमा है। बस आत्मा को शब्द से जोड़ दो। संसार का डर, मौत का भय, पापों का बोझ, कर्मों की गांठें सब इसी एक नाम से कट जाती हैं। जो एक बार शब्द से जुड़ गया वह काल के पंजे से बाहर हो गया। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेक। भीतर जाकर देखो कि वहां कैसे शब्द की बूंदें बरस रही हैं। वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा किसी रूप में नहीं आता, वह शब्द है, नूर है, धुन है। उसे पाना है तो धुन में जाना होगा। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कर्म विशाल हैं, अनंत हैं, अनगिनत जन्मों के हैं, लेकिन उन्हें काटने वाली शक्ति केवल शब्द है। 5 खंड है, 5 स्वरूप है। गुरु मार्ग बताता है, पहले धुन तक ले जाता है, फिर धुन दूसरी धुन में ले जाती है, फिर तीसरी में, फिर चौथी, अंत में 5वां, जहां 5 शब्द मिल जाते हैं। सचखंड, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान।
अगर शब्द तक ना पहुंचे, चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, चाहे सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लो, वह सब मृत्यु के समय यहीं छूट जाएगा। केवल वही चीज साथ जाएगी जिसके साथ आत्मा जुड़ गई, नाम। नानक कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेख है एक गल, होर होममय छकना झाक। यदि आत्मा शब्द से नहीं लगी तो सारा पढ़ना हौवे का झाक है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। हे अज्ञानी, शब्द को मत छोड़, अंदर जा, धुन से जुड़, नाम कमाओ, यही मुक्ति का मार्ग है।